बिहार की राजधानी पटना में हुए नीट छात्रा मामले को लेकर अब एक नया मोड़ आ चुका है। बड़ा खुलासा हुआ। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दी है, तो दूसरी ओर अब पीड़िता के परिजनों की जान खतरे में है, उन पर खतरा मंडरा रहा है। जी हां, 7 करोड़ में डील फिक्स की गई है पीड़िता के परिवार को खत्म करने की, ताकि ये कभी खुलासा ही ना हो पाए कि उस बच्ची का गुनहगार कौन है, आखिर उस बच्ची के साथ हुआ क्या है। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से, और ये भी बताएंगे कि जिन पर एसआईटी ने शक किया था, अब उनको भी क्लीन चिट मिल चुकी है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में जहां बिहार डीजीपी विनय कुमार ने भी इंसाफ से अपना मुंह मोड़ लिया, बच्ची के मां बाप पर ही दबाव बनाया, तो दूसरी ओर अब पीड़िता के मां, पिता और भाई की जान खतरे में। यूपी के एक शूटर से 7 करोड़ में डील हो चुकी है, ताकि पूरे परिवार को खत्म कर इस मामले को रफा दफा किया जा सके। और इस बार भी शक मनीष रंजन पर है, इस नाम का भी खुलासा हुआ है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस डीएनए रिपोर्ट से लोग आस लगाए बैठे थे कि अपराधी का खुलासा होगा, वो आस और उम्मीद बस उम्मीद बनकर रह जाएगी, क्योंकि सूत्रों की माने तो ये डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है और जिन 18 लोगों के सैंपल लिए गए थे, इनमें से किसी का भी, यानी कि एक का भी सैंपल मैच नहीं हुआ है। जी हां, आप सब क्लीन चिट हैं। यानी कि अब नीलम अग्रवाल और मनीष रंजन के बेटे आरोपों से बरी हो चुके हैं, और अब ये कहते ये दोनों घूमेंगे कि डीएनए की रिपोर्ट तो आ गई और हम पे इल्जाम साबित नहीं हुआ, क्योंकि कुछ मैच नहीं हुआ। अब यहां पर गौर करने वाली बात है कि जिन 18 लोगों पर पुलिस को, एसआईटी को शक थी, उनको अब क्लीन चिट मिल चुकी। तो फिर यहां पर 2 ही बातों की संभावनाएं हैं। पहली कि एसआईटी की जांच ही गलत थी, गलत लोगों पर थी, और दूसरी ये कि इस रिपोर्ट को बदला गया, रिपोर्ट झूठी है। खैर, ये तो हमारे सूत्र की खबर थी, पर कुछ ही घंटों में एसआईटी फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेगी किसी एक भी व्यक्ति का डीएनए मैच नहीं हुआ है। जरा सोचिए, जिस राज्य का डीजीपी ही दबाव बना रहा है, वहां जांच कैसे सही हो सकती है, कैसे डीएनए रिपोर्ट सही आ सकती है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर इतने दिनों बाद नीतीश कुमार को होश क्यों आया। अचानक से नीतीश कुमार एक दिन सुबह उठते हैं और उनको लगता है कि बच्ची के मरने के बाद भी उसके साथ गलत हुआ, तो बस उठते ही ये फैसला ले लेते हैं कि अब कमान सीबीआई को सौंप दी जाए। पर पीड़िता के परिजनों का क्या, जिन पर खतरा मंडरा रहा है, आखिर उनकी सुरक्षा की गारंटी क्या है, क्या होगा उनका, क्योंकि 7 करोड़ में डील ऑलरेडी फिक्स हो चुकी। सबसे पहले आप पप्पू यादव का बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने मनीष रंजन और सतीश कुमार के नाम को लेकर इस डील में खुलासा किया। सुनिए। आज आपने उसको सीबीआई इंक्वायरी के लिए भेजा। हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान किसी न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में हो, हर कीमत पर। ये मेरा आग्रह है कि इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और हाईकोर्ट के नेतृत्व में हो। लगातार सदन में ये मामला मैं उठाता रहा और मुझे डर है कि पुलिस निर्भया के परिवार को किसी केस में फंसा सकती है या उसको मरवा सकती है। ये बात उनकी मां ने मुझसे रात में कही कि हमको डर है कि पुलिस हमको मरवा देगी या हमको फंसा देगी, हमको सुरक्षा दी जाए। हम बिहार सरकार से, नीतीश जी से मांग करते हैं, विजय सिन्हा जी, अशोक सम्राट जी से हाथ जोड़कर कि उसको सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। अन्यथा मनीष रंजन और आपकी पुलिस मिलकर के, नीलू अग्रवाल मिलकर उस परिवार को मार देगा। मैं जानता हूं हॉस्टल और हॉस्पिटल के मालिक मिलके लगभग पैसा वसूल के क्रिमिनल को किसी को सुपारी दिया। अब ये नहीं पता कि वो किसकी सुपारी दी। उसमें मनीष रंजन के नेतृत्व में और एक दो डॉक्टर के नेतृत्व में 7 करोड़ रुपए वसूले गए हैं और उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल को सुपारी दिया गया है।
तो ये लोग किसी हद तक जा सकते हैं, इसलिए उसको सुरक्षा जरूर दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। तो सुना आपने, अगर एक सांसद साफ आरोप लगा रहे हैं और दोनों गृह मंत्री से आग्रह कर रहे हैं, तो फिर भी पीड़िता के परिजनों को सुरक्षा क्यों मुहैया नहीं कराई जा रही? और अब सारे संदिग्ध भी आरोप फ्री हो चुके। एक बार फिर हम आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है और एसआईटी ने कुल 18 लोगों के सैंपल लिए थे, लेकिन इनमें से किसी का भी डीएनए छात्रा के कपड़ों से मिले स्पर्म से मेल नहीं खा रहा है। यानी कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन, उनके बेटे के सैंपल भी जांच से मैच नहीं हुआ। लेकिन यहां पर एक और सोचने वाली बात है कि अगर 18 में से एक भी लोग का, किसी का भी अगर डीएनए सैंपल मैच नहीं हुआ, तो आखिर इस अपराध को अंजाम दिया किसने? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।